नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। म्यूचुअल फंड्स पिछले कई सालों में से उभर के आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम इन्वेस्टमेंट्स का। चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें या आप फिक्स्ड इनकम में करना चाहें या आप गोल्ड में करना चाहें या आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करना चाहें या एक तरह से मिक्स करना चाहें काफ़ी चीज़ें, कुछ फिक्स्ड इनकम में, कुछ हाइब्रिड में, जिसमें थोड़ा म्यूचुअल फंड जो थोड़ा इक्विटी भी हो और थोड़ा डेट भी हो, या कंप्लीट इक्विटी में करना चाहें या लार्ज कैप शेयर्स में करना चाहें या मिड कैप में करना चाहें, छोटे शेयर्स में करना चाहें, लंबी अवधि करना चाहें, छोटी अवधि करना चाहें, सोने में करना चाहें, तो आपको ये सब ऑप्शंस म्यूचुअल फंड से ही मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करने का जो अनुभव है वो बहुत कम इन्वेस्टर्स के पास है और ना ही इतना उनके पास समय या टेम्परामेंट है कि ट्रैक कर पाए। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे जो भी उनका टाइम फ्रेम हो, जो भी उनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल हो, जो भी उनका प्रेफरेंस हो, म्यूचुअल फंड ही एक तरह से सही ऑप्शन उभर के आया है। अब म्यूचुअल फंड में इक्विटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वहीं पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट होता है और वहीं पे एक डिफ्रेंशिएट होता है इक्विटी का जो रिटर्न है, अगर अच्छा किया जाए मैनेज या एक नोविस एक एमेच्योर तरीके से किया जाए या एक प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है रिटर्न्स में ओवर पीरियड टाइम। और इक्विटी का रिटर्न बाकी इंस्ट्रूमेंट से भी काफ़ी अच्छा उभर के आता है एक लंबी अवधि में। तो जो वेल मैनेज्ड इक्विटी है उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो हर तरह से, चाहे आप डायरेक्टली करें या अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, अगर वो वेल मैनेज्ड है तो उसका जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है डेट के तुलना से, बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तुलना से, और जो एक हैपहैज़र्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें कि आप बिना रिसर्च के टिप्स पे जा रहे हैं या बिना सोचे समझे कर रहे हैं, उसका और एक वेल मैनेज्ड इक्विटी पोर्टफोलियो का जो रिटर्न का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एक लंबी अवधि में। छोटी अवधि में कई बार टिप्स भी चल जाती हैं, बट एक लंबी अवधि में वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो ही एक चीज़ है जो आपको एक अच्छा कैपिटल क्रिएट करके देती है और आपका रिटर्न्स अच्छे करती है और आपको एक तरह से जो आपका वेल्थ क्रिएशन है वो करती है। अब प्रश्न ये है कि ये वेल मैनेज्ड इक्विटी कैसे की जाए। अगर तो आप बहुत ही तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, आपको रिसर्च करना आता है, आप मार्केट्स ट्रैक करते हैं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड ऑप्शंस हैं। अब म्यूचुअल फंड में कैसे चुना जाए। अब हमने पिछले 14 साल से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं अडेप्ट। वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं के मुताबिक जो डिवाइड करते हैं। एक तो कितना अवधि का उनका निवेश करने का इरादा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या काफ़ी लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं। दूसरा है उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है। एक तो है कंजर्वेटिव मतलब उनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन तो खैर कभी इक्विटी हो नहीं सकती, बट जितना कम से कम उतार चढ़ाव हो उससे चलना चाहते हैं। रिटर्न ऑब्वियसली थोड़ा कम आएगा अगर आप ऐसे कंजर्वेटिवली चाहेंगे, बट उनके लिए वो ठीक है। उनको सिर्फ एक रिटर्न चाहिए जो बैंक से बेटर हो, थोड़ा एक अच्छे अमाउंट का रिटर्न आए जो बैंक से काफ़ी बेटर हो और जिसमें कि उतार चढ़ाव कम हो, कोई ज़्यादा शॉक ना हो, कोई ज़्यादा सरप्राइज़ ना हो, रात की नींद खराब ना करे, ऐसा कोई टेंशन ना हो। तो वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसके लिए कि हम उनको डिफाइन करके उनके लिए एक स्कीम्स निकालते हैं जो कि उनको उनके प्रोफाइल से मैच करे। इसमें ज़्यादातर हम स्कीम्स वही लेते हैं जो काफ़ी साल से चल रही हों और उसमें फ़ंड मैनेजर भी काफ़ी साल से बना हो, ताकि उसको अच्छे से एनालाइज किया जाए। उसमें डाउन साइड मार्केट जब आई थी तब कितना डाउन हुआ था, जब अप साइड गई तब कितना हुआ था, एक साइडवेज मार्केट में क्या परफॉर्मेंस हुई थी, तो वो सब कुछ देख के हम उसको निकालते हैं।
दूसरा रिस्क प्रोफाइल हम डिफाइन करते हैं मॉडरेट। अब मॉडरेट इन्वेस्टर वो है जिसको कि बैंक से ना सिर्फ थोड़ा सा बट सिग्निफिकेंट अपसाइड रिटर्न चाहिए, बट अगेन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उसको टॉलरेट करना, बट हल्का ऑब्वियसली अगर वो सिग्निफिकेंटली बेटर होने वाला है बैंक से तो थोड़ा बहुत रिस्क ओवर पीरियड टाइम तो रहेगा, बट हल्का फुल्का रिस्क वो लेने को तैयार है। थोड़ा बहुत डाउनसाइड कुछ देर के लिए हो जाए पोर्टफोलियो में तो उसको मंजूर है, पर रिटर्न एंड में जो भी पीरियड उसका है उसमें सिग्निफिकेंटली बेटर होना चाहिए, तो वो मॉडरेट इन्वेस्टर है। तीसरा है अपना डेफिनेशन एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव इन्वेस्टर वो है कि जो कहता है कि मेरा जो टाइम पीरियड है उसके बाद रिटर्न मार्केट से बेटर आना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर आना चाहिए, और बैंक से तो खैर तुलना ही नहीं कर सकते, उसका रिटर्न की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, और वो उसके साथ रिस्क ऑब्वियसली लेने को तैयार है, तो वो उतार चढ़ाव से इज़ ओके, इज़ वेल वर्स्ड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टाइल रहे उसका रिटर्न, बहुत ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एंड में रिटर्न अच्छा आना चाहिए, तो वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, क्या आपका रिस्क प्रोफाइल है, आपके मुताबिक हम अपने सिस्टम में ये डेटा डालते हैं और सिस्टम ही जनरेट करके स्कीम्स देता है हमें। अब इसमें बिल्कुल कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई इमोशनल इंटरवेंशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई स्कीम को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ऐसे फंड हाउस हैं जो उसका नाम बड़ा अच्छा है, रेपुटेशन बड़ी अच्छी है, ना ही हम वो ऐसी स्कीम ले रहे हैं जिसका कि फंड मैनेजर का वैसे रेपुटेशन बड़ा अच्छा है, उसका नाम बड़ा अच्छा है, हम साइंटिफिकली कर रहे हैं। तो हाँ, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इमोशन इसके अंदर नहीं आ रहा, कोई लालच नहीं आ रही है, कोई हम ऐसा स्कीम नहीं कर रहे क्योंकि हम उसमें हमें कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, कोई ऐसा फंड हाउस नहीं कर रहे जिसको कि ईजी है मार्केट करना क्योंकि उसका फंड हाउस का नाम बहुत है, ब्रांड नेम बड़ा अच्छा है, कोई ऐसा कोई बायस नहीं, कोई फंड मैनेजर बायस नहीं, कोई फंड हाउस बायस नहीं, कोई कमीशन बायस नहीं, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, साइंटिफिकली मशीन जनरेटेड है, जिसको कि हम आज की डेट में रोबोट वाइजरी कहते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था अडेप्ट 14 साल पहले, तब ये रोबोट वाइजरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इन वे मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमने एक तरह से रोबो एडवाइजरी जो आने से पहले ही एक रोबो एडवाइजरी जैसा एक टूल अप्लाई किया हुआ है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। अब ब्रॉडली, हालांकि इसमें बहुत मुश्किल है एक वीडियो में एक्सप्लेन करना, बट ब्रॉडली बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि साइंटिफिकली हम करते हैं, हम ज़्यादातर हम 3 रेशियोज़ हैं जिनका हम अप्लाई करते हैं। अब इस रेशियोज़ को भी मैं बहुत ऐसे फार्मूला दे के कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, बट ब्रॉडली मैं बता देता हूँ कि पहला रेशियो है शार्प रेशियो। अब शार्प रेशियो क्या कर रहा है, आपका जो स्कीम का रिटर्न है उसकी तुलना कर रहा है रिस्क फ्री रिटर्न से, तो उससे कितना ज़्यादा परफॉर्म किया रिस्क फ्री रिटर्न से, और उसमें कितनी वेरिएशन है, कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है इन दोनों के डिफरेंस में। तो इन अ वे वो कर रहा है कि आपके फंड मैनेजर ने कितना रिटर्न दिया रिस्क फ्री से ऊपर, और वो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने के लिए कितना रिस्क लिया उसने। तो ब्रॉडली ये उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा रेशियो है वो है सॉर्टिनो रेशियो। अब ये बिल्कुल शार्प रेशियो का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। आपका जो स्कीम में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है रिस्क फ्री से ऊपर वर्सेस कितनी डाउनसाइड वर्टिलिटी है, कि जब नीचे जा रही है मार्केट तो फिर कितना डिविएशन है रिस्क फ्री से, वो कैलकुलेट कर रहा है। तो वो शार्प रेशियो आपका पूरा रिस्क डिफाइन कर रहा है, आपका जो एक्सेस रिटर्न आया रिस्क फ्री से वर्सेस जो रिस्क लिया फंड मैनेजर ने। सॉर्टिनो में वो कर रहा है कि कितना रिस्क फ्री से ऊपर रिटर्न आया वर्सेस डाउनसाइड में कितना रिस्क लिया हुआ है इन्वेस्टर उसके फंड मैनेजर ने। तो वो थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तीसरा है इंफॉर्मेशन रेशियो, जो कि बेसिकली रिटर्न को बेंचमार्क, जो भी बेंचमार्क सेट किया हुआ है, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी मिड कैप हो, BSE 100 हो, BSE 200 हो, 500 हो, उसके साथ कितनी रिटर्न की वेरिएशन है और उस वेरिएशन के लिए कितना रिस्क लिया हुआ है। तो ये तीन रेशियोज हम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा कोई क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे बताया कि कितनी देर तक स्कीम चल रही है,
कितनी देर तक वो जो एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर कितने सालों से उसको मैनेज कर रहा है, क्या साइज़ है स्कीम का, और वेरियस अदर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैरामीटर्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसका हमने प्रॉपर इसका जो स्कीम टेस्ट की हुई है 2009 से रेगुलरली बैक टेस्ट भी कर रहे हैं, उसको इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें से हमें यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं विद नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। आप जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं या ईमेल आईडी है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके फ़ायदे के लिए अगले कुछ, यहाँ से एक शुरू कर रहा हूँ मैं एक सीरीज़ म्यूचुअल फंड्स की, तो अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको चुनिंदा जो इसी में से निकली हुई स्कीम्स हैं उसके बारे में बताऊँगा, ताकि आपको क्लैरिटी भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, स्कीम्स में भी आइडिया मिल जाएगा, प्लस कैसे ये कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट प्रोफाइल्स के साथ सूट करता है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।